नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें पूछे गए हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो 130 क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साहित्य वालों को। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये इनमें से किन को दिया जाता है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो इसके लिए 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1965 से। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ये रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता इनमें से कौन थे? ये थे मलयालम साहित्य के। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार। यहाँ पर भारतीय पूछा गया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार, तो ये थे जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक। तो यहाँ पर हिंदी के पूछा गया है, प्रथम हिंदी लेखक, तो ये थे सुमित्रानंदन पंत। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। तो प्रथम ये महिला हिंदी साहित्यकार ये थी महादेवी वर्मा। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यह रहेगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में यह रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? ये कौन सा है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिंधी। नेक्स्ट है, डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये रहेगी तेलुगु। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, साहित्य के लिए। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन, और अमिताभ बच्चन के जो ये फादर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो ये था सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो तानसेन सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है इनके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित
कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये रहेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तो ये जो है इनमें सुमेलित नहीं है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में और बोरलो कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो ये रहेगा साहित्य और पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर जो व्यास सम्मान है ये साहित्य के लिए दिया जाता है। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर पुरस्कार ये उपन्यास के लिए, तो यहाँ पर उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पर बुकर पुरस्कार जो है इनमें से किसे नहीं मिला है? ये रहेंगे विक्रम सेठ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देश के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो ये रहेंगे राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये रहेगा साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है? ये रहेगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये रहेगा संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा नरगिस दत्त पुरस्कार। और दोस्तों अगर आपने ये जो वर्तमान 2021 के जो फिल्म जो अवार्ड है इससे संबंधित हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की ये जो जितने भी फिल्म से संबंधित या जो अवार्ड हैं 2021 के, ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। और करंट अफेयर की जो वीडियो रहेगी तो आप उसमें जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये रहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन रहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें मिला है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा श्रीमती देविका रानी को। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए इनमें से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? ये रहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है इनमें से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता इनमें से एक नहीं थे, ये कौन थे? ये रहेंगे जैमिनी गणेशन। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इनमें से किन के द्वारा इसको दिया जाता है? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। नेक्स्ट ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो ये रहेंगे फिल्म के लिए। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो ये थे सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ये रहेगा गणित के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? यह रहेगा विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे भानु अथैया को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा कलिंग पुरस्कार। यहाँ पर जो कलिंग पुरस्कार है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये जो यूनेस्को जो है ये कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट रहेगा, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए, तो ये रहेगा कलिंग पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो ये जो कलिंग पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा, डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है, तो ये रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये रहेगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो ये रहेंगे फिलीपींस के, और फिलीपींस के द्वारा जब इसको प्रदान किया जाता है तो वहाँ के जो पहले जो राष्ट्रपति थे उनके नाम से ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार शुरू हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये रहेगी फिलीपींस सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इन्हें एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये रहेगा भारत रत्न। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रहेगा और प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है उनको ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये रहेगा कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड अर्थात जो ये ऑस्कर है इसका आयोजन किस देश में होता है? ये रहेगा USA में। राइट आंसर ऑप्शन डी। और दोस्तों, अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये रहेंगे पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। तो ये रहेगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉरेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? यह रहेगा
खेल के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है इसका संबंध यहाँ पर खेल कूद के क्षेत्र से नहीं है। और एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो इसका संबंध है। नेक्स्ट है इनमें से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है, तो ये रहेगा सरस्वती सम्मान, इसका संबंध खेल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये रहेंगे खेल कूद के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यह रहेगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट रहेगा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पर खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अर्जुन पुरस्कार की जो नगद राशि है ये इनमें से कितनी है, तो ये रहेगा 5 लाख रुपए, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो अर्जुन पुरस्कार के संबंध में एक कथन इनमें से सही नहीं है, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये रहेगा 1985 से, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये रहेगा खेल के प्रशिक्षण के लिए। तो द्रोणाचार्य है जो है ये गुरु थे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षक को दिया जाता है, अर्थात जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में एक कथन इनमें से सही नहीं है, यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो ये कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये रहेगा टेम्पल्टन पुरस्कार, राइट आंसर ऑप्शन ए, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें मिला है, तो ये रहेंगे मदर टेरेसा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, 1 करोड़। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, ये रहेगी 1 करोड़। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है, तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत की एकता और अखंडता के योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो यह रहेगा नीरजा भनोट पुरस्कार। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है, तो ये रहेगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ये जो है 6 पुरस्कार रहेंगे,
राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये रहेगा गणित के लिए, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये थे स्वीडन, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये रहेगा स्वीडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये रहेंगे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो ये रहेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो ये हुए थे 1901 में। नेक्स्ट है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये थे साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1930 में जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये रहेंगे 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रहेगा भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रहेगा चिकित्सा व शरीर विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रहेगा 1998 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हरगोविंद गोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और दोस्तों अगर आपने ये जो पूरे साल वाली जो वीडियो है 2020 की वो नहीं देखी है तो उसे आप या ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर 2020 की जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। तो आप पूरे साल की PDF जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से एक सही नहीं है। तो ये रहेंगे हरगोविंद खुराना भौतिकी, और जैसे और ऑप्शन दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य क्षेत्र में, सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये रहेंगे सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार। तो ये हैं VS नॉयपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है?
तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से इनमें से किन्हें सम्मानित नहीं किया गया है, ये रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इनमें से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री इनमें से कौन था? तो ये थे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट रहेगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये थे स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो ये थे भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री इनमें से कौन थे? तो ये थे पॉल ए सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर दिए जाते हैं? तो ये रहेंगे स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज अर्थात नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय इनमें से कौन हैं? तो ये रहेंगे मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये रहेगा राइट लिवलीहुड पुरस्कार और इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो ये था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति इनमें से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मरण उपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया है? अर्थात मरने के बाद से सम्मानित प्रथम भारत रत्न इनमें से किन्हें दिया गया है? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान और ये कौन थे? प्रथम विदेशी थे। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो उस समय ये गृह मंत्री के पद पर थे। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये थे नेल्सन मंडेला। ये विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ये है पीपल का वृक्ष, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार इनमें से कौन था? तो ये थे एम सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें भारत रत्न जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था और ये प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, इनमें से भारत रत्न पाने वाले इनमें से
कौन हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सभी विकल्प सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रथम भारत रत्न सम्मान इनमें से किन्हें मिला है? तो ये जो सीवी रमन है, इनको प्रथम भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध इनमें से किस क्षेत्र के साथ है? तो ये रसायन विज्ञान के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति। तो खेल के क्षेत्र में पहला जो व्यक्ति है जिसे भारत रत्न सम्मान मिला है, तो ये रहेंगे सचिन तेंदुलकर, और ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इनमें से कौन सा जो है कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये रहेगा भारत रत्न। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है जो सैनिक के सम्मान में दिया जाता है? तो ये रहेगा परमवीर चक्र, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है? तो ये रहेगा अशोक चक्र, जो केवल रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, GD गोयनका पुरस्कार के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये थे कैलाश सत्यार्थी ने। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पुरस्कार और सम्मान से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।